सभी दोस्तों को कामयाब स्टडी क्लासेज पर स्वागत। आज हम पारिस्थितिक तंत्र की चर्चा करने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि पशु परिचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। आज पहले प्रश्न की बात करेंगे। ये सभी एग्जामों में पूछे गए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह किसने प्रतिपादित किया था? तो ओडम नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जो सभी वीडियो हैं आप तक पहुंच पाए और आप रिवीजन कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। वह जैविक अन्योन क्रिया जिसमें एक जीव का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब एंटी प्रभाव। ये किस पर होगा? ये स्पर्धा पर होगा। मैं फटाफट आंसर देता हूं, आप अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। यदि वीडियो को आप फटाफट देखना चाहो, दोबारा रिवाइज करना चाहो, तो स्पीड 2 की भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र की क्रियात्मक इकाई नहीं है? तो कौन सी क्रियात्मक इकाई नहीं है भाई? स्तरीकरण। स्तरीकरण है, यह क्रियात्मक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है? किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है अम्लीय वर्षा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर बी। बी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील पारिस्थितिक तंत्र में प्रभावी द्वितीय पोषक स्तर होती है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा। जो जंतु होते हैं, ये जंतु प्लावक होते हैं, यही क्या करते हैं? द्वितीय स्तर के रूप में आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जैविक विविधता का हॉट स्पॉट है? तो सबसे शानदार आंसर है इसका कि कौन सा? पश्चिमी घाट होता है, यही जैविक स्पॉट के रूप में आता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार और बोल देता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ऑप्शन नंबर बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला के लिए सही है? तो सही कौन सा है? तो हमारा सही है, पहले घास आएगी, फिर टिड्डा आएगा, फिर उसको मेंढक खा जाएगा, फिर सर्प खा जाएगा और फिर बाज खा जाएगा। पहले पहले घास का देख लो, यदि घास आ रही हो, घास इसमें है, ये यास नहीं है, घास है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? सी में। सी में घास आ रही है बीच में, ये भी गलत हो गया। और लास्ट में घास आएगी नहीं। घास क्या इनको खाएगी? क्या नहीं खाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया भाई? ए। राइट आंसर ए की तरफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन दर्शाता है? तो जैविक आवर्धन कौन दर्शाता है? हम कभी कभी डीडीटी के का छिड़काव कर देते हैं, ये जैविक आवर्धन के रूप में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए की तरफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध सहभोजिता का एक उदाहरण नहीं है? नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, जो बगुला होता है और चारण पशु होते हैं, इनमें सहभोजिता का कोई संबंध नहीं होता। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोबर इकाई का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? सबको पता होना चाहिए भाई। कहाँ पर? ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए डोबरसन इकाई, डोबरसन इकाई होती है, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां, असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए कि असम्मिलित युग्म कौन सा है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सम्मिलित है। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सम्मिलित है, 6 अगस्त 1950 को मनाया जाता है। नेक्स्ट, सॉरी हिरोशिमा
6 अगस्त 1950 को नहीं मनाया जाता, ये तो गलत हो गया, यह गलत है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। गलत पूछा है यहाँ पर, असुमेलित पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे मुख्य उदाहरण है? कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे मुख्य उदाहरण तो आ जाता है कि भाई इनमें अतिदोहन पाया जा रहा है। अतिदोहन का ही मुख्य उदाहरण है, विलुप्ति का अतिदोहन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। जब एक जाति विलुप्त होती है, बिल्कुल सही बात है, तब उस पर अविकल्पी रूप से आधारित दूसरे पादप व जंतु जातियां भी विलुप्त होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे भाई? इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं कि सहविलुप्तीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? सहविलुप्तीकरण हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन से होंगे? तो ये तो प्राथमिक उपभोक्ता तो पादप प्लवक ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए की तरफ राइट आंसर। यदि किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ये सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको गया था भाई? तो श्रेय गया था हमारे रीटर को। रीटर को श्रेय गया था इसका। नेक्स्ट, 16वां, पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादित करने वाले पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन ये टेंसले साहब ने किया था। एजी टेंसले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी की तरफ। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है? तो सही परिभाषा ये कहती है कि वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। दो घटक कौन कौन से हैं भाई? एक तो जीवीय और एक अजीवीय, जिनमें जीव हो और जिनमें जीव ना हो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र या पारिक तंत्र का अजैविकीय घटक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा तो सी की तरफ। सी तो दे ही नहीं रखा, एक सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ बिल्कुल, जल होता है। नेक्स्ट, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग होता है? ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है? उत्पाद, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला किस किस से बनती है? सबको पता होना चाहिए। पहले उत्पादकों से बनेगी, फिर उपभोक्ता आ जाएंगे, फिर अपघटक आ जाएंगे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए की तरफ। नेक्स्ट, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता तो किस श्रृंखला में होंगे भाई? शाकाहारी में। ये प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। पहले शाकाहारी आएंगे, फिर आएंगे सेकंड उपभोक्ता के रूप में मांसाहारी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23वां। किसी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या तो किसमें होगी? प्राथमिक उत्पादकों में होगी। सबसे ज्यादा पाए जाएंगे प्राथमिक उत्पाद, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर अपघटक के रूप में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर
यहां पर राइट आंसर ए की तरफ। नेक्स्ट 24वां, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो कौन सी सही है भाई? पहली उत्पादक बनेंगे अभी बताया, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी की तरफ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? तो ऑप्शन जाएगा हमारा ए की तरफ, महासागर होते हैं, महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आया हुआ है, बार बार पूछा गया है, याद कर लेना भाई, महासागर। नेक्स्ट बात करें, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है, क्या कहलाएंगी? समुद्र के जो किनारे पाई जाती हैं ये लवणविद वनस्पति कहलाती है, वह नहीं है, वह है वनस्पति। नेक्स्ट, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी मरेंगे? तो ये तो सीधी सीधी बात है, किसकी कमी के कारण? इसमें तो ऑक्सीजन, हाँ सभी पौधे मर जाए तो ऑक्सीजन वो तो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते नहीं है। ये तो सही क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन सही आंसर बोर्ड ने माना था जो तो यही था, वैसे आप देख लेना। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पारिक तंत्र कौन सा है? तो वो तो घास स्थल हो जाता है ये, और उसमें समुद्र भी होता है जिसमें सभी चीजें क्या पाई जाती हैं? पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब बनाओ और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र उसमें बन जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर जाएगा ए की तरफ। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों के चक्रण को क्या कहलाते हैं? तो जैविक भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन में आपका पारिस्थितिक तंत्र का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य को सर्वहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्या करता है, एक तरीके से सभी का एक तरीके से पोषण करता है, सभी के रूप में जो पोषित रहता है। तो यानी कि मनुष्य है जो कि क्या करेगा, वह पौधों वह जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, यानी पौधे को भी खाता है और जीव जो उत्पादन करते हैं उनको भी खाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए की तरफ। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है, लाइव क्लास इतनी चल नहीं पा रही है, मानसूनी बायोम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ। नेक्स्ट, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैविक पेटेंट निम्न में से क्या है? क्या कहते हैं? ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है और ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो ये कौन सा हो जाता है कि इनमें से सभी है इस सम्मित अवधि के लिए सरकारी अनुदान, बिल्कुल जैविक पेटेंट। व्यवसाय का विशेष अधिकार, बिल्कुल ये भी सही है। आविष्कार के विकास और उपयोग का अधिकार, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी की तरफ, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक उर्वरक का निर्माण होता है, तो जैविक उर्वरक का निर्माण कौन करते हैं? ये तो करेंगे जीवाणु, या करेंगे कौन से, सॉरी, या करेंगे शैवाल या कवक, कौन से करेंगे भाई इसमें से? तो ये करेंगे ऑप्शन नंबर बी, शैवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो सभी को पता होना चाहिए, जो जीव होते हैं इनके पर्यावरण में रहते हैं, इनके संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विज्ञान, जो कि हम चैप्टर ही लेके आए हैं। ऑप्शन नंबर डी की तरफ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय में उनकी प्रक्रियात्मक यानी भूमिका को भी वर्णित करता है? तो वह कौन सा होगा? वही पारिस्थितिक तंत्र होगा, इकोसिस्टम होगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे का स्तर कौन सा होता है? जो नीचे नीचे पाया जाता है उस वो स्तर कौन सा होगा? तो उत्पाद होंगे, जो उत्पाद बनाते हैं वो कौन से होंगे? सबसे नीचे का स्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? यह जल जीवशाला द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लगभग 50 की संख्या में है, तो फटाफट रिवाइजन करते हैं ताकि वीडियो भी शॉर्ट बने। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है वह जलमंडल है। आपको रिवाइज करना है, फटाफट स्पीड में जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। एक बात करें, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र, एक तालाब के पारिस्थितिकी या पारिक तंत्र बोल दे, पारिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तो जीव भार का तो पिरामिड कौन सा होगा? सीधा पिरामिड होगा। जीव भार का जीव भार का तो उल्टा होगा, जीव भार का उल्टा पिरामिड होगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ, राइट आंसर बी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाए ताकि आगे से आगे वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाए, अनेकों प्रश्न जो कि छाट छाट के उपलब्ध कराए जाए। अब एक मैराथन लाएंगे ताकि सारी साइंस उसमें एक ही में कर पाए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लास्ट तक आपके सामने रख पाए। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।